बहुत स्टूडेंट्स कंट्री चूज कर लेते हैं, बट बिगेस्ट मिस्टेक यहाँ होती है। कंट्री सही होती है, यूनिवर्सिटी गलत। और एक गलत यूनिवर्सिटी आपका क्लिनिकल एक्सपोजर, कॉन्फिडेंस, फ्यूचर पीजी चांसेस सब अफेक्ट करता है। इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल 5 पॉइंट चेकलिस्ट दूंगी। अगर आप उस चेकलिस्ट के थ्रू यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं तो 80% मिस्टेक्स आप अवॉइड करेंगे। सो वेलकम टू MBBS अब्रॉड मास्टर सीरीज एपिसोड 3। एपिसोड 1 में हमने देखा इज MBBS अब्रॉड इवन राइट फॉर यू। एपिसोड 2 में हमने बात करी कंट्री कैसे चूज करें ऑन द बेसिस ऑफ करियर गोल्स एंड बजट। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि राइट मेडिकल यूनिवर्सिटी कैसे चूज करें। ये डिसीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला फिल्टर ये होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड है या नहीं। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी एलिजिबल हो, NMC से रिकग्नाइज्ड हो और NMC के सारे रेगुलेशंस फॉलो करे। और साथ साथ WHO और ECFMG से भी रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए यूनिवर्सिटी। इसका मतलब प्रॉपर ड्यूरेशन प्लान हो, इंग्लिश मीडियम हो, इंटर्नशिप स्ट्रक्चर क्लियर हो और यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लिस्ट में हो। अगर यूनिवर्सिटी रिकग्निशन क्लियर नहीं है तो एडमिशन लेने से पहले 10 बार चेक करो। फ्यूचर रिस्क लेने का कोई रीज़न नहीं है। और साथ साथ ये भी देखो कि यूनिवर्सिटी आपको राइट टू प्रैक्टिस देता है या नहीं, क्योंकि NMC का रूल है कि जिस भी कंट्री से आप MBBS अब्रॉड कर रहे हो वो कंट्री आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस दे। इसके बिना आपकी डिग्री इनवैलिड है। नेक्स्ट, मेडिसिन सिर्फ थियोरी नहीं है, असली डॉक्टर हॉस्पिटल में बनता है। तो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने से पहले ये चेक करो क्या यूनिवर्सिटी का गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ टाई अप है या नहीं, हॉस्पिटल बेड स्ट्रेंथ कितनी है और डेली का पेशेंट फ्लो कितना है। तो अब बेस्ट ट्रिक क्या है क्लिनिकल एक्सपोजर पता करने के लिए। एक सिंपल सी ट्रिक है, जिस भी कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री का पॉपुलेशन चेक कर लो। उस रीजन की पॉपुलेशन आप चेक कर लो। मैंने भी यही ट्रिक लगाई थी, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। क्लिनिकल ईयर्स में पेशेंट्स मोस्टली लोकल लैंग्वेज ही बोलते हैं और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में मोस्टली उज़्बेक, रशियन, किर्गिज़ यही लैंग्वेज बोली जाती हैं। अगर आप लैंग्वेज सीखने के लिए रेडी हो तो ओके, आपका पेशेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बट अगर आप लैंग्वेज इग्नोर करते हो तब आपका क्लिनिकल एक्सपोजर थोड़ा वीक हो सकता है। और लैंग्वेज सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको फर्स्ट ईयर में ही यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज की क्लासेस लगाई जाएंगी, आप वहाँ से ही सीख लोगे, बेसिक तो सीख ही लोगे। इसलिए यूनिवर्सिटी का लैंग्वेज ट्रेनिंग सिस्टम भी चेक करो। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, स्टूडेंट एनवायरनमेंट। चेक करो इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी है या नहीं, क्योंकि 6 साल की बात है, इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी होनी चाहिए। अगर कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आप इंडियन फेस्टिवल्स, स्पोर्ट्स सब इंजॉय कर पाओगे कॉलेज के साथ साथ। वरना 6 साल सेम रूटीन से बोर हो जाओगे। अकेडमिक सपोर्ट अवेलेबल है, सीनियर्स हेल्पफुल हैं। मोस्टली MBBS अब्रॉड में सीनियर्स आपको हेल्पफुल ही मिलेंगे, क्योंकि हमें बहुत अच्छे सीनियर्स मिले थे। हॉस्टल कंडीशंस डिसेंट हैं या नहीं, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट सपोर्टिव है तो एडजस्टमेंट ईजी हो जाता है। स्टूडेंट्स यूजुअली ये मिस्टेक करते हैं एडमिशन लेने में, ओनली ट्यूशन फीस देख के एडमिशन लेना, एजेंट के कंपैरिजन चार्ट पे ट्रस्ट करना, यूनिवर्सिटी रिसर्च ना करना, हॉस्पिटल एक्सपोजर चेक ना करना। और मेन गलती ये भी कि ऐसे एजेंट से एडमिशन लेना जिन्हें MBBS अब्रॉड का कुछ नहीं पता, बस ऑफिस खोल के बैठ गए हैं आपको लूटने के लिए।
तो एमबीबीएस अब्रॉड के लिए हर एक पॉइंट अच्छे से फॉलो करना होता है। सिंपल यूनिवर्सिटी सिलेक्शन फ्रेमवर्क। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते टाइम ये क्वेश्चंस पूछो। रिकग्निशन क्लियर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल टाई अप स्ट्रॉन्ग है, क्लिनिकल एक्सपोजर एडिक्वेट है, और स्टूडेंट एनवायरनमेंट सपोर्टिव है कि नहीं। अगर यूनिवर्सिटी इन फिल्टर्स को पास कर देती है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। कंट्री सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है, बट यूनिवर्सिटी सिलेक्शन इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट। Right university means better clinical skills, better confidence, and better career foundation. तो अगर आप और भी इनसाइड इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो अबाउट एमबीबीएस अब्रॉड 2026, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो। लिंक इज इन पिंड कमेंट एंड बायो। तो अब इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे एमबीबीएस अब्रॉड मास्टर सीरीज एपिसोड 4 में। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।